जी, हम इस देश की सबसे दबी कुचली कौम हैं। हम उस वर्ग से हैं जिसकी आज तक कोई बात नहीं कही गई, और सिर्फ एक चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि हमारे साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। संविधान में जहाँ एक तरफ कहा जाता है कि धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होगा, जात, लिंग, सेक्स वगैरह के नाम पर, लेकिन वहीं पर 341 पर 10 अगस्त 1950 का प्रेसिडेंशियल आर्डर लाकर और धार्मिक पाबंदी लगा दी जाती है और हमको एससी लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है। मैं पूरे भारत के तमाम सेकुलर लोगों से सवाल करता हूँ कि क्या वो मुझे पूरी दुनिया में कोई ऐसी डेमोक्रेसी बता सकते हैं जो डेमोक्रेसी अपने यहाँ के अल्पसंख्यकों को 15% सीटों पर लड़ने से पहले ही रोक दे, उसको 100% सीटों पर फाइट न करने दे। इससे बड़ी नाइंसाफ़ी और क्या हो सकती है। हम नारा तो लगाते हैं कि हम इस दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, लेकिन आप कितनी बेहतर डेमोक्रेसी हो। जो डेमोक्रेसी की परिभाषा दुनिया ने तय की है वो ये तय की है कि आपके देश का अल्पसंख्यक को आप कितने अधिकार देते हैं। दुनिया की बुरी डेमोक्रेसी हम जिसे कहते हैं। नहीं, वो जगह बताइए आप जहाँ पर रोक है, कहाँ पे रोक लगाई, वो जगह बताइए। भारत हमारी डेमोक्रेसी राजनीतिक क्षेत्र में बोल रहे हैं आप? जी, सब में जी, हाँ बताइए, कहाँ पे रोके बताइए। हम एससी आरक्षण जहाँ पर लागू है, तो क्या बोल दीजिएगा, वाइड न लगाइए। हम आईएएस में, आईपीएस में, विधानसभा में, लोकसभा में, स्थानीय चुनाव में हम कहीं पर भी 15% सीटों पर नहीं लड़ सकते, क्योंकि हमको एससी लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। ऐसा तो बहुतों के साथ है ना, ऐसा तो हिंदू में भी बहुत लोगों के साथ है। हिंदू में जो ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, क्षत्रिय हैं, उनको भी जो है एससी का आरक्षण कहाँ मिलता है। जी, लेकिन वो बहुसंख्यक हैं, हम अल्पसंख्यक हैं। बहुसंख्यकों में से आपके कहने का मतलब है आपको अन्याय हो रहा है आपके साथ? कहने का मतलब ये है कि जैसे हिंदू अगर हलाल खोर है एससी की तो बात ही छोड़ दीजिए, मुसलमान नहीं लड़ सकता। हम ये कह रहे हैं कि आरक्षण जो मिला है एससी का, वो सबको मिला है, हमको और ईसाइयों को नहीं मिला। अच्छा, बाकी सारे धर्म के मानने वालों को मिला है। ओबीसी में तो मिला है, बिल्कुल मिला। ओबीसी में भी सबको। हमको रोका क्यों गया एससी से, और तो किसी को नहीं रोका गया। और ब्राह्मणों को तो किसी में नहीं मिला। हम धर्म की बात कर रहे हैं। नहीं, हम धर्म की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण इशू नहीं है। क्या ब्राह्मण मानव इंसान नहीं है? क्या ब्राह्मण इंसान नहीं है? आप जात की बात कर रहे हैं या धर्म की? यहाँ आप जात की बात कर रहे हैं या धर्म की? आर्थिक स्तर तो सभी का है, आर्थिक स्तर नहीं देखते हैं आप? क्या चीज? आर्थिक स्तर नहीं देखते हैं, केवल धर्म और जाति देखते हैं। अरे आपका कहने का मतलब है कि मुस्लिम धर्म से ही खाली जो है। हम धर्म नहीं देखते। जब संविधान कहता है आरक्षण का आधार सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन होगा, आपने फिर धार्मिक आधार पर कैसे रोक लगा दी? हमारा यह सवाल है। हिंदू धर्म का मानने वाला एससी का लाभ पाएगा अगर एससी लिस्ट में आता है, सिख पाएगा, बौद्ध पाएगा, हम और ईसाई नहीं पाएंगे। क्या दुनिया की कोई डेमोक्रेसी अपनी माइनॉरिटीज़ को 15% सीटों पर फाइट करने से रोकती है? सबसे बुरी डेमोक्रेसी पाकिस्तान 3% माइनॉरिटीज़ को 5% रिजर्वेशन देता है। उनका आर्टिकल 50 से 55 आप पढ़िए, संविधान का आर्टिकल। मतलब आप ये चाहते हैं जो आपकी कास्ट, कुछ कास्टों को ओबीसी साबित किया गया है, उसको एससी में रखा जाए? हम ये चाहते हैं, हम कुछ नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि जो रिलीजियस बार लगाया गया है वो रिलीजियस बार हटा दिया जाए संविधान से। 10 अगस्त 1950 का जो प्रेसिडेंशियल आर्डर है। लेकिन इसके लिए कोई प्रदर्शन, कोई आप लोग मांग तो कुछ करते नहीं। एक दिन कभी सम्मेलन कर लिया थोड़ी देर के लिए, उसके बाद खत्म हो गई। उसके बाद आप लोग बस केवल ये तय करते हैं कि किस पार्टी को वोट दिया जाए जी, और उसके अलावा तो कुछ होता नहीं। ट्रेंड को चेंज जी जी। आप लोगों ने अपने लिए तो संघर्ष किया ही नहीं। जी ठीक है, हमने नहीं किया क्योंकि आप लोगों ने संघर्ष, सरकार बनाने के लिए संघर्ष किया, आपने अपने लिए संघर्ष नहीं किया। नहीं, बिल्कुल हमने संघर्ष नहीं किया, क्योंकि हमारे लोग जागरूक नहीं थे। इसलिए हम ये मीटिंग कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ना मांगूं तो आप मुझे मेरा हक नहीं देंगे। संविधान जब कहता है कि सबको मांगे समान बगैर तो अधिकार है। खाना नहीं मिलता है, आप हक की बात कर रहे हैं। जी, मांगे बगैर तो रोटी नहीं मिलती, आप हक की बात कर रहे हैं। तो आप इस चीज को मानते हैं, आप इस चीज को मानते हैं कि हमको तभी मिलेगा जब हम मांगेंगे, वरना हमको हमारा हक नहीं मिलेगा। नहीं, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, तब मिलेगा आपको हक। नहीं, ये इसका मतलब आप ये मानते हैं
कि इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप मांगोगे हम तब देंगे। बिल्कुल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने तो ये नहीं कहा। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, आप अपनी बात क्यों कहते बहुत हैं? कॉम्प्लेक्स क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहीं कहता है? थोड़ा सा टाइम दीजिए आप। आप कुछ बोलेंगे क्या? हाँ, मैं बोलना चाहता बोलिए, हूँ। बोलिए, बोलिए। एक्चुअल में देखिए, आप जो कह रहे हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं इस मैटर को। मैटर बहुत सिंपल सा है। जो भी मुस्लिम बिरादरियाँ SC में आती हैं उनको संवैधानिक जो है पूरा अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी जगह पे हो, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो एजुकेशन में, उसमें क्या नाम है, राजनीति में हो, कहीं पे भी हो, उनको पूरा मिलना चाहिए। इसमें हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं अब आज उसी के ऊपर कर रहे हैं। आपकी बात सही है कि हम लोगों ने कभी धरना प्रदर्शन इस बात पे नहीं किया। हम लोग हमेशा जो है कुछ लोगों के पीछे पीछे घूमते रहे हैं, जिन्होंने हमें बेचा है सारी ज़िंदगी, हमको एज ए वोट बैंक यूज़ किया है और उन्होंने ही हमें इस पे लाके खड़ा किया। उसमें जिम्मेदारी हमारी अपनी खुद की है, हम इसको ऑन करते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि अब मीडिया से रिक्वेस्ट करते हैं, देश के जो है गवर्नमेंट से, जो भी सरकार है, हमें सरकार कोई भी हो, हमें उससे मांग है कि हमें SC में शामिल किया जाए। हमारी जो बिरादरियां हैं उनको SC में शामिल किया जाए। हमारा सिर्फ जो है धरना प्रदर्शन जो भी होगा वो संवैधानिक दायरे में रहेगा। हम लोग कभी भी किसी भी तरीके की उग्र कोई प्रदर्शन या कोई चीज़ करना नहीं चाहते हैं और मीडिया से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम लोगों का साथ दें, क्योंकि मीडिया जो है हमारे जो